बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 9 का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको चैप्टर 9 का हर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। क्वेश्चन जो भी आ जाए आपने उसका आगाज़ ऐसे ही करना है, उसके शुरू में इस तरीके से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो भी हो, चैप्टर 9 का जो भी क्वेश्चन हो, आपने उसका आगाज़ बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरह से मैं आज के इस लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 9 का एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आज के लेक्चर में हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 9 के हवाले से, और चैप्टर 9 के हवाले से क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है 100% आता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है और मुश्किल भी नहीं है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दीजिएगा। इससे आप लोगों का फायदा होगा, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अब बाकी इंशाल्लाह जितने भी चैप्टर रहते हैं ना, उन सब का ऐसे समझे जैसे मैं आप लोगों को गैस पेपर समझाने जा रहा हूँ। डेली बेस पे आपको एक ऐसा लेक्चर मिलेगा और उसका टाइम होगा 5 बजे, 5 PM पे आपको लेक्चर मिलेगा। हर चैप्टर का लेक्चर मिलेगा जिसमें आप लोगों को टिप्स दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझाने का आसान तरीन तरीका बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इसको, ये एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आप लिखना है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, जब आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव लेना है, वो ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। एक्स स्क्वायर है ना, इसकी पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा और 2 में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, -3, ये 3 वैसे का वैसे आएगा। ये जो x है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अकेला x एक, सिर्फ उसकी पावर 1 हो ना, तो उस x का डेरिवेटिव 1 होता है। और जो बगैर x वाली वैल्यू है ना, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने केयरफुली समझना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया ना, तो समझें कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक है, लें जी, 2x, 2 में से 1 माइनस किया, बाकी 1 बच जाएगा, और 1 हम ऊपर लिखें या ना लिखें, -3 1 3। ठीक है, ले जी, अब ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपने लिखना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं ना, तो आपने क्या करना है, ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, इसको इक्वल टू 0 लेना है, और एफ ऑफ प्राइम एक्स का जो जवाब आया ना, जो आंसर आया, वो आपने लिखना है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये -3 इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, x इक्वल टू ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मुश्किल नहीं लगा होगा, बस इतना सा काम है, क्रिटिकल पॉइंट आपके आ जाएंगे। ठीक है, ले जी, उसके बाद सेकंड पार्ट हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 1। ले जी, ठीक है, अब इसका भी आपने वैसे करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स।
इक्वल टू ये 2 वैसे का वैसे, पावर जो है ना वो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 कम कर देंगे, माइनस ये 3 वैसे का वैसे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 कम कर देंगे, -12। ठीक है, ये x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये 1 कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 पहले आ जाएगी और 1 में से 1 माइनस कर देंगे, पावर में से 1 माइनस करते हैं ना 1, x की पावर 1 में 1 माइनस 1 0, और किसी भी नंबर किसी भी चीज की पावर 0 होती है ना वो 1 के इक्वल होती है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, ये तो हो गया डेरिवेटिव। 2 ज़रब 3 6x स्क्वायर, 3 ज़रब 2 6x, 12 1 12। ठीक है, अब आपने क्या करना, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, तो आपने लिखना है तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 लेना आपने। ठीक है, चलें जी, तो f प्राइम ऑफ x का आंसर क्या आया, ये वाला 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से ज़रब इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बटे के ऊपर 0 हो तो वो सारा ही 0 होता है। ठीक है, चलें जी, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसको आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें, आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलें जी, हम x की वैल्यू निकालते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसको ध्यान से समझिएगा, आपने क्या करना है, ये पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -2x स्क्वायर, और दरमियान वाली वैल्यू के 2 पार्ट बनाने हैं, दरमियान वाली वैल्यू के 2 पार्ट बनाने हैं। कैसे बनाए हैं मैंने, -2x में से +1x निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, -1x ही बचेगा ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये बना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ऐड करें तो ये बनना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन देखें, इन 2 नंबरों में से कॉमन देखें, x कॉमन आ जाएगा, x की पावर 2 है, बाकी 1 रह जाएगी, ये वाला x कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगा। इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, जहां पे कोई चीज कॉमन ना आ रही हो तो वहां पे आपने क्या करना है, 1 कॉमन लेना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। याद रखना है दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, अगर सेम वैल्यू है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपने ये बगैर ब्रैकेट लिखनी है, पहले x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस 2 ब्रैकेट वाली वैल्यू, इन दोनों में से एक ही ब्रैकेट लिखनी है, डबल नहीं लिखनी है आपने, इक्वल टू 0। अब आपने x प्लस 1 इसको भी 0 के इक्वल लेना है, और x माइनस 2 है इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, x इक्वल टू -1, ये +1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और ये प्लस हम लगाएं या ना लगाएं। लें जी, ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 100। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ x, और ये 5 वैसे का वैसे, 2 पहले आ जाएगा, और 2 में से 1 कम कर देंगे, बाकी 1 बच जाएगा, वो हम 1 ऊपर लिखें या ना लिखें, -20, ये 1x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 100 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, अच्छा,
5 को 2 से ज़रूर करेंगे 10 माइनस 20 एक 20। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं ना, तो आपने लिखना यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास ये आया 10x माइनस 20 इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू ये माइनस 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लें, 10 एक 10, 10 2 20, x की वैल्यू क्या आ गई 2। लेकिन जी हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, आपको हिंट दे देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर कितनी है, ये 1/3 आपने अलग कर लेना है, एक्स की पावर 3 अलग कर लेनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसका आपने लेना डेरिवेटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर प्राइम आ जाएगा, ये 1/3 वैसे का वैसे पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, माइनस ये 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे बाकी एक बच जाएगा, वो एक हम लिखें या ना लिखें, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 3 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसका आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 लेना है, तो जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो इसमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। x जो ना ये भी हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपने क्या करना है, x को भी 0 के इक्वल ले लेना है, एक आंसर ये आ जाएगा, और x माइनस 2 है ना, इसको भी इक्वल टू 0 ले लेना है, x इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्यों, क्योंकि ये आपकी बुक में से हैं, ठीक है। चैप्टर 9 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे वही हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, उन सब को मैंने उसका सबका जो स्टार्ट है ये मैंने किया है, ताकि आपको सीक्वेंस से पता चल जाए कि स्टार्ट में आपने करना क्या है। तो आज के लेक्चर में आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सिखाया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें 1 बाय 1 सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना है डेली बेस पे आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे 5 बजे, ठीक है, 5 PM पे आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे डेली बेस पे, आपने ऑनलाइन रहना है और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।